सो आई नो कि इस तरह की वीडियोस पे कोई इतबार भी नहीं करता। जस्ट न्यू एक बंदा आ गया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया उसने और लोग आकर वीडियो देखना स्टार्ट कर दें, तो डेफिनेटली एडिटिंग भी मैटर करती है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है आपके सामने कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जो मेरा यूके का एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, और आपको एक एक गेटवे प्रोवाइड करना, एक वे प्रोवाइड करना कि किस वे को पकड़ते हुए आप यूके तक पहुँच सकते हैं और अच्छे वे में पहुँचते हुए। मैंने काफ़ी सारे मतलब कि ठोकरें भी खाई हैं, जैसे कि आप काफ़ी सारी ठोकरें खाई हैं, मैं आपको साथ-साथ बताता चलूँगा, अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा और मैं आपके सामने सब कुछ बताऊँगा कि यूके का प्रोसेस ईज़ी भी होता है कुछ लिहाज़ से और कुछ लिहाज़ से काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। वो हमारी अपनी गलतियों की वज़ह से होता है, ठीक है? सारी चीज़ें शेयर करूँगा, दैट्स व्हाई मैं कुछ भी नहीं करता, जस्ट आपके सामने एक वॉइस श्योर करके रख देता हूँ। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, वीडियो आज की ये है कि आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि छोटी-सी बात कि इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ यूके वीज़ा? तो काफ़ी सारे लोगों का ज़हन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमें क्या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देनी चाहिए यूके वीज़ा के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मीन्स आइल्ट्स हो गया, पीटीई हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, लैंग्वेज सर्ट हो गया और भी काफ़ी सारे टोफल भी होता है एक और भी आई थिंक सो होते हैं, यही होते हैं, तो मेरे ज़हन में यही आ रहे हैं। तो क्या ये सब ज़रूरी है यूके में जाने के लिए? पहली बात ये है कि मैं आपको पहले सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं सामने सब एक्सपीरियंस है, सब सब कुछ हुआ हुआ है सामने, ठीक है? फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ पीटीई का, ठीक है? ये मेरे सामने आपके सामने है मेरा पीटीई का रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने है, ये मेरा पीटीई का रिज़ल्ट है, ठीक है? और ये जेन्युइन रिज़ल्ट है, मैं आपके सामने कोई फेक रिज़ल्ट नहीं रख रहा। तो ये मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन रिज़ल्ट है और ये नॉट एक्सेप्टेबल था, ओके। फिर मैंने दिया आइल्स का रिज़ल्ट, ये देखिए मेरा आइल्स का रिज़ल्ट था, बल्कि मैंने पहले आइल्स दिया था, उसके बाद पीटी दिया था। ये मेरे पास आइल्स का रिज़ल्ट देख सकते हैं आप, थोड़ा-सा मैंने ब्लर किया हुआ, दैट्स व्हाई, कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। सब में 5.5 थे लेकिन एक में 5 थे और पीटी का रिज़ल्ट भी सब में अच्छे थे, लेकिन एक में जाकर 52 आ गए, दैट्स मेरा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो ये भी निकल गया, आइल्स भी निकल गया, उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड भी दिया हुआ है। ऑक्सफोर्ड भी मेरा विद द हेल्ड हो गया हुआ है। दैट्स व्हाई मेरा ऑक्सफोर्ड भी निकल गया। ये तीनों चीज़ें मेरी निकल गई थी। अब मैंने क्या किया? अब मैं कैसे यूके पहुँचा? यूके मैंने कैसे डीएमयू में एक्सेप्ट किया, डीएमयू में सारा प्रोसेस किया, सारा कुछ हो गया, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो, पहली वीडियो मैंने बता दिया कि मैंने कैसे डीएमयू क्लियर किया टेस्ट, सारी चीज़ें उसमें शेयर कर दी हैं। अब वो लाज़मी देखें, आपको डीएमयू का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू टेस्ट सारा कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात ये, आज का पॉइंट ये है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले आपने या शायद कुछ कंसल्टेंट आपको कहते हो जी छोड़ो टेस्ट करने को, आपको मैं एमओआई के बेस पे भेजता हूँ। आपने शायद बहुत नाम सुना होगा एमओआई का, जिसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या चीज़ है? एमओआई ये बेसिकली वो होता है जो आपको आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन होती है ना, बैचलर की फीस, फ़र्ज़ करें अगर आप जा रहे हैं एमएससी प्रोग्राम में, तो आपका बैचलर जो होता है ना, वो जिस यूनिवर्सिटी से होता है तो उस यूनिवर्सिटी आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर देती है, जिसको एमओआई कहते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती। जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है वो एमओआई बेस पे आपको एडमिशन ले लेंगी, ठीक है? अब क्या हमें एमओआई पे जाना चाहिए और क्या हमें टेस्ट देने चाहिए? अब उस बात पे आते हैं, ठीक है? बात मैं सारी इम्पोर्टेंट शेयर करूँगा, दैट्स व्हाई वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, सारी बातें इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? सबसे पहली बात है कि एमओआई की बात करते हैं फर्स्ट करें, ठीक है? एमओआई में आपको जाना चाहिए तो हाँ, येस भी और नहीं भी। येस भी कह सकता हूँ और नहीं भी कह सकता हूँ, ठीक है? एमओए का सबसे पहले फ़ायदा ये है कि आपको कोई टेस्ट नहीं करना पड़ता। मोस्ट ऑफ द चांस कोई टेस्ट नहीं करता। कुछ चांस ये होता है कि यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल टेस्ट भी हो जाता है, जैसे डीएमयू का होता है, अपना इंटरव्यू होता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है जो। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एमओआई बेस पे होता है, सिर्फ़ आप उस पे एमओआई पे दें और आपको एडमिशन दे देते हैं, ठीक है? कुछ यूनिवर्सिटी आपकी जो बैचलर की डिग्री है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि जैसे मेरी डिग्री थी पेपर यूनिवर्सिटी की और उन्होंने कुछ एमओआई सा उसका एमओआई एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये भी आपने देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड जो है वो एमओआई एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है? और दूसरी ये बात है कि एमओआई का ये फ़ायदा है जी कि आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, इन झंझट से आप निकल जाते हैं और एमओआई के थ्रू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आप चले जाते हैं। दैट्स व्हाई एमओआई इज़ वेरी ईज़ी इस लिहाज से, ठीक है? अब अगर नुकसान हम एमओआई का देखें तो एमओआई की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव हैं आपके लिए, एक्सपेंसिव है एमओआई। एमओआई यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी। इनके मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो बहुत जिनकी फ़ीस अगर हम बात करें तो तकरीबन 15,000 तक, 15,000
पाउंड तक होती है फ़ीस जिनकी, 15,000 14,000 पाउंड तक होती है फ़ीस। तो 15,000 पाउंड फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है फ़ीस। अब डीएमयू की फ़ीस 15,550 है, मीन कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है जिस लिहाज से अगर हम बात करें तो। तो मीन कि इसकी नेगेटिव पॉइंट यही है इसमें कि इसकी जो एमओआई बेस पे यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी जो फ़ीस होती है वो आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसी बात आपको अगर आप ये चीज़ छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव में मार खाएँगे, ठीक है? अगर आप एक्सपेंसिव में मार खाएँगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है? ये आपका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको 15,000 पाउंड मतलब कि 15,000 मैंने एक आपको रेशियो बताई है मतलब कि इतनी हो सकती है। तो मीन कि एमओआई पे मैक्सिमम की फ़ीस ज़्यादा ही होती है। तो दैट्स व्हाई एमओआई पे लोग बहुत कम प्रेफ़र करते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें टेस्ट करना चाहिए? डेफ़िनेटली आपको टेस्ट करना चाहिए। आप फर्स्ट ऑप्शन अटेम्प्ट आप करें लाज़मी। मैंने नहीं हुआ, डेफ़िनेटली मेरी बैड लक थी तो दैट्स व्हाई नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ीस 11,000 तक भी है और उनका इनिशियल डिपॉज़िट 5500 है। दैट इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल सच्ची बात बताऊँ। अगर आप 5500 यहाँ से देके जा रहे हैं, 5500 वहाँ पे देंगे तो बहुत अफोर्डेबल है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल अगर आप यहाँ से 500 भी बढ़ जाता है, 500 पाउंड भी बढ़ जाता है तो वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वहाँ पे जाकर इश्यू बनते हैं। तो बात करते हैं कि इनमें से कौन-सा टेस्ट करना चाहिए और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? वो बात करते हैं। पहले आपको बता दिया मैंने कि एमओआई पे अगर आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, अगर आपको आपने फ़र्ज़ करें इनमें से 2 टेस्ट दिए हैं, 3 टेस्ट दिए हैं, नहीं हो क्लियर और आपकी बैड लक आ रही है, तो आप एमओआई के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप अफ़ोर्डेबल कर सकते हैं, तो एमओआई आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एमओआई यूनिवर्सिटीज़ को। डीएमयू जैसे हो गया, डीएमयू का इश्यू भी है, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वरना आप ये डेफ़िनेटली ये चूज़ करें, मेरे लिहाज़ से आप ये चूज़ करें, थोड़ी-सी मेहनत करें, मेहनत करके इनमें से कोई एक टेस्ट पास करें। इनमें से कोई ना करें, यही चीज़ ये तीनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट आप लाज़मी क्लियर करें। तो अब ये है करना आपने तैयारी कैसे करनी है? डेफ़िनेटली अगर आपने कोई अकेडमी जॉइन करनी है, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो से ये हो जाता है, वीडियो से पढ़ लेते हैं, वीडियो वीडियो होती है। जो बंदा फेस टू फेस आपको जितना पढ़ा सकता है अच्छे तरीके से, वो वीडियो आपको नहीं पढ़ा सकती। या आप वो पढ़ सकते हैं आप मैं कह सकता हूँ आप एक पार्ट टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। मीन कि अगर आपने यूनिवर्सिटी आपने अकेडमी जॉइन की है, आप जॉइन करने के बाद आप घर आए, घर आके आपने जो प्रिपरेशन किया, यूट्यूब से स्टार्ट किया, तो वो डबल आप जिसे कहते हैं डबल शिफ्ट लगाकर आप कर सकते हैं। डबल शिफ्ट लगाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फुली यूट्यूब पे नहीं छोड़ सकते। हाँ, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसका बैचलर लिहाज़ से बैचलर में बहुत उसने इंग्लिश अपनी अच्छी रखी हुई है, तो वो डेफ़िनेटली पास कर लेगा, ये वीडियोज़ देखा। अब जो मेरे जैसा बंदा है, जो इतना नहीं कर सकता, उसके लिए अकेडमी बहुत मैटर करती है। अकेडमी का माहौल बहुत मैटर करता है। अगर अकेडमी का माहौल बहुत अच्छा है ना, डेफ़िनेटली पाकिस्तान में जो कुछ अकेडमीज़ हैं, बहुत अच्छी अकेडमीज़ हैं, आप जाएँ वहाँ पे एक्सेप्ट करें, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ आप अकेडमीज़ आपको बताएँगी कैसी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ऑक्सफोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है या लैंग्वेज सर्च कैसे करनी है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आप कोशिश करेंगे इनमें से कोई एक टेस्ट पास करें और लाज़मी वो दें, ठीक है? और डन बेस वाला चक्कर छोड़ दें, डन बेस पे ना पड़ें, इन चक्करों पे ना पड़ें, पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं, एक ट्राई अपनी ज़हानत के ऊपर देकर तो मेहरबानी करके निकल जाएँ। तो ये डन बेस वाले चक्करों से दूर रहें तो बेहतर होगा, ठीक है? कोशिश करें 70 60-70 हज़ार रुपए फ़ीस देकर इनमें से कोई एक टेस्ट डन करें, बल्कि इन दोनों की फ़ीस ज़्यादा है, इनकी फ़ीस तो है ही नहीं है समझो, 30 35 से 40 हज़ार इनकी फ़ीस है, सिर्फ़ टोटल। तो आप टेस्ट पास करें और क्लियर करें और यूनिवर्सिटी को चूज़ करें और डेफ़िनेटली आप इंग्लिश मीडियम टेस्ट को पास करें। आपकी यूनिवर्सिटी में की एक तो फ़ीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और आपके ऊपर बोझ को बहुत कम पड़ जाता है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, यूके जाकर भी, ठीक है? तो ये आपने लाज़मी मेरे ज़हन में रखना है कि आपने टेस्ट को लाज़मी प्रेफ़र करना है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो ये थी मेरी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने शेयर किया, तो वीडियो को लाज़मी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपने लाज़मी मेरे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।